इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन जिसको हम उच्च रक्तचाप के नाम से भी जानते हैं तथा इसी को हम ब्लड प्रेशर की बीमारी भी कहते हैं। जब भी हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो इसके अंदर दो वैल्यूज आती हैं, एक जिसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं और दूसरा जिसको हम डायस्टोलिक बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक 120 से कम और डायस्टोलिक 80 से कम होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 के ऊपर जाने लगता है तथा डायस्टोलिक प्रेशर 80 के ऊपर जाने लगता है तो इसको हम हाइपरटेंशन ग्रेड 1 बोलते हैं। और जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 140 के ऊपर और डायस्टोलिक 90 के ऊपर चला जाता है तो इसको हम हाइपरटेंशन ग्रेड 2 बोलते हैं। ये जानकारी बहुत ही जरूरी है क्योंकि जो हाइपरटेंशन है अन्य क्रॉनिक बीमारियों की तरह एकदम साइलेंट होता है और धीरे धीरे जो शरीर की रक्त वाहिनियां होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उनको डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इस डैमेज की वजह से शरीर के अंदर हार्ट की समस्या जिसमें हार्ट फेलियर तथा हार्ट अटैक है, ब्रेन स्ट्रोक जिसके अंदर फालिस है, लकवा है, या फिर आंखों की समस्या रेटिनल डैमेज की वजह से, या फिर किडनी की समस्या जिसमें क्रॉनिक किडनी डिजीज शामिल है, इस तरह की सीरियस बीमारियों को के कॉम्प्लिकेशन को करता है। तो हमारे को सबसे पहले तो एक पर्टिकुलर एज के बाद, स्पेशली मेल्स के अंदर मैं बात करूं तो 35 की उम्र के बाद और फीमेल्स में 40 के बाद रेगुलर बीपी चेकअप के लिए जाना चाहिए। ब्लड प्रेशर की समस्या होने की संभावना रहती है। तो ये बीमारी एक तो एक के साथ इसका रिस्क बढ़ जाता है, दूसरा ऐसे लोग जिसको फैमिली हिस्ट्री होती है, उनके पेरेंट्स में अगर हाइपरटेंशन है तो उनमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर अगर लाइफस्टाइल बहुत ही खराब है, अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा फैट का कंज्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा बाहर की चीजों को खाते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ है, या फिर बहुत ज्यादा इनएक्टिव रहते हैं, ऐसे लोगों में तथा जिनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, जो डायबिटिक पेशेंट है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ऐसे लोगों में हाइपरटेंशन होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। और ये बीमारी में जब हम लक्षणों की बात करते हैं तो पहला जो इसका लक्षण है वो है कोई लक्षण नहीं होना। ज्यादातर केसेस में हम लोग देखते हैं कि जब पेशेंट हमारे ओपीडीज में आते हैं और जब हम उनका बीपी चेक करते हैं तो ऑल ऑफ सडन जब बीपी 150 के ऊपर आता है तो पेशेंट हमारे को बोलते हैं डॉक्टर साहब हमें तो कोई लक्षण नहीं आ रहा है। तो हम उनको यही समझाते हैं कि जो ब्लड प्रेशर की समस्या है ये बिल्कुल साइलेंट बीमारी है, कब हो जाता है पता नहीं चलता है। इसलिए हम लोगों को रेकमेंड करते हैं, लोगों को सजेस्ट करते हैं कि दे शुड स्टार्ट गेटिंग अ रेगुलर चेकअप आफ्टर अ पर्टिकुलर एज, तभी ये बीमारी पकड़ में आती है। कि हम हाइपरटेंशन से कैसे बच सकते हैं। पहली चीज कि हमको रेगुलर ब्लड प्रेशर चेकअप के लिए जाना चाहिए ताकि अर्ली स्टेज पे हम हाइपरटेंशन को डिटेक्ट कर पाए और उसको वाया लाइफस्टाइल के थ्रू हम उसे बच पाए। दूसरी चीज है वजन को कम करना है, एक्सरसाइज रेगुलर करना है और बाहर का जो खान पीन है उसको कम करना है, स्पेशली ट्रांस फैट और जंक फूड को अवॉइड करना है, तनाव मुक्त रहना है और रेगुलर चेकअप तो कराना ही है। इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं कि हाइपरटेंशन से ग्रसित मरीजों को क्या उनमें इलाज होता है, कैसे मैनेजमेंट होता है इनका। तो सबसे पहले इसमें दो प्रकार के मैनेजमेंट में, एक तो हम लाइफस्टाइल पे ध्यान देते हैं जहाँ पे खाने में फाइबर्स युक्त खाने को यूज करते हैं, फल फ्रूट का सेवन करते हैं, नमक, तेल और चीनी से बनी हुई पदार्थों को अवॉइड करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तथा एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते हैं। ऐसे करके हम ब्लड प्रेशर को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बट ऐसे लोग जो ये सब करने के बाद भी अगर उनका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 130 के ऊपर जा रहा है और डायस्टोलिक 80 के ऊपर जा रहा है तो ऐसे मरीजों में एक अपने डॉक्टर से सलाह ले करके ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू करनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम जितना ही बचने की बारे में सोचेंगे कि दवाई ना लेना पड़े, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर काफी साल तक बिना ट्रीटेड अगर शरीर में रहा तो धीरे धीरे वो माइक्रोस्कोपिक और जो माइक्रोवास्कुलेचर है उसमें उनकी जो वॉल है जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं उसके अंदर डैमेज होना शुरू हो जाता है और एथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अगर हम दवाई शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा
रिजल्ट नहीं आता, कॉम्प्लिकेशन से हम पूरी तरह नहीं बच सकते। इसलिए रेगुलर चेकअप के लिए जाइए, ब्लड प्रेशर से बच के रहिए। धन्यवाद।